आज के इस क्लास में जानेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो शब्द जो है ग्रीक भाषा के मिक्रो शब्द से बना है। ठीक है, माइक्रो शब्द किससे बना है? तो माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मिक्रो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा। ठीक है, माइक्रो का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है। और यह अर्थव्यवस्था का वह शाखा है, ब्रांच है, जो आर्थिक इकाइयों, ठीक है, अर्थव्यवस्था के आर्थिक इकाइयों, फर्मों और व्यक्तियों के उस व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, जिसका संबंध जो है दुर्लभ संसाधनों के आवंटन से है। और यह जो है व्यक्तियों और फर्मों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है व्यक्तियों और फर्मों के जो भी आर्थिक व्यवहार होते हैं उसका अध्ययन किसमें होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। इसका जो है पूरा ध्यान व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों, उपभोक्ताओं, परिवार, उद्योग व व्यवहार पर केंद्रित होता है। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका पूरा फोकस जो है क्या होता है? व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों, उपभोक्ता, परिवार, उद्योग, इन सभी पर जो है केंद्रित होता है। अब परिभाषा की बात करते हैं तो कीन्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र है जो हमें यह बताता है कि इसके लाखों उपभोक्ताओं और उत्पादकों के साथ एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था कैसे आवंटन के बारे में फैसला करती है। यही क्या होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग जान चुके हैं, अब जानेंगे इसकी विशेषताएं क्या होती है और इसके महत्व क्या होते हैं। अब देखो विशेषताओं की बात करते हैं तो पहला हो जाएगा विश्लेषण की प्रकृति, नेचर ऑफ एनालिसिस। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्तिगत उपभोक्ता होता है वह उत्पादक का अध्ययन करता है। अब इसमें विशेष से लेकर सामान्य तक की वस्तु का अध्ययन जो है करता है। दूसरा नंबर हो जाएगा प्रक्रिया, जिसे बोलते हैं प्रोसेस। अब देखो यह क्या होता है कि अर्थव्यवस्था को एक छोटी सी इकाई में बांट देता है और हर इकाई का विस्तार से अध्ययन करना, टुकड़ों में बांटने की क्या होती है? एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। तीसरा नंबर हो जाएगा क्षेत्र, जिसे स्कोप बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है? उत्पाद मूल्य निर्धारण, कारक मूल्य निर्धारण और कल्याण के सिद्धांत जो है स्कोप में इसके शामिल होते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा अनुप्रयोग, जिसे बोलेंगे एप्लीकेशन। अब देखो यह जो है विभिन्न नीतियों, संसाधन आवंटन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। 5 नंबर हो जाएगा मान्यताएं, जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट या धारणा। सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत अन्य बातें समान रहने के कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। अब देखो महत्व की बात करते हैं। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या महत्व होते हैं, ठीक है, या इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो पहला हो जाएगा संसाधनों के कुशल प्रयोग में सहायक होता है कि जो भी अर्थव्यवस्था के संसाधन होते हैं उसको बेहतर तरीके से यूज किया जाता है। दूसरा नंबर हो जाएगा मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था को समझना। ठीक, तीसरा महत्व हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में सहायता करता है। चौथा नंबर हो जाएगा कराधान के निहितार्थ को समझने में सहायक होता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। 5 नंबर हो जाएगा कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए आधार होता है। और 6 नंबर हो जाएगा मॉडल का निर्माण एवं उपयोग करने में भी यह क्या करता है? हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स।